13 मई को राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन और मेरठ जेम्स एंड ज्वेलरी फेडरेशन के मेंबर्स के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करने लखनऊ पहुंचे थे और मेरठ में ज्वेलरी पार्क की मांग उन्होंने रखी थी। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने सिटी हलचल के साथ विशेष बातचीत में बताया कि प्रदेश शासन के संयुक्त सचिव ने मेरठ में ज्वेलरी व्यवसाय के लिए फैक्ट्री फ्लैटेड कॉम्प्लेक्स के निर्माण के संबंध में संयुक्त उद्योग एवं निदेशक उद्योग कानपुर को प्लान भेजने के लिए निर्देशित कर दिया, योजना बनाने के लिए निर्देशित कर दिया है। डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया कि मुख्यमंत्री ने मेरठ के ज्वेलर्स की इस मांग पर बहुत ध्यान से कार्रवाई करने का मन बना लिया है। महामंत्री विजय आनंद अग्रवाल ने बताया कि डॉक्टर वाजपेयी के साथ उपायुक्त उद्योग दीपेंद्र कुमार मेरठ बुलियन ट्रेडर्स के साथ स्थल निरीक्षण करेंगे और तब सारे अवरोध दूर हो जाएंगे। ज्वेलरी पार्क के लिए राज्यसभा सांसद डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी पहले दिन से प्रयासरत हैं और इसमें लगातार नए नए कागज आ रहे हैं, नए नए आदेश पास हो रहे हैं और मेरठ में ज्वेलरी पार्क बनने का जो रास्ता है वो साफ हो रहा है। सर, क्या बड़ा अचीवमेंट कर लाए हैं आप दिल्ली से? अचीवमेंट नहीं है, यहाँ के स्वर्ण व्यवसायियों के सामने अपने व्यवसाय को बचाने की समस्या है। अपनी कारीगरी को अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा में भी खड़ा करने की समस्या थी। इसलिए ये फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स बनाने की मांग बराबर चल रही थी। ये मेरा सौभाग्य कि कार्यकर्ता के नाते इस काम में इन लोगों ने मेरे कंधे पर जुआ रखकर मुझसे काम चाहा। मैंने इस संबंध में एक पत्र इन व्यवसायियों के साथ ही लखनऊ गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था। माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ से उद्योग विभाग के लघु उद्यम विभाग के सचिव को ये गया और वहाँ से उनके संयुक्त सचिव ने 18 अप्रैल को एक पत्र लिखा, मुख्यमंत्री का संदर्भ का हवाला दिया जो 18 अप्रैल का था, और 3 जून को एक पत्र भेजा है आयुक्त और निदेशक उद्योग उत्तर प्रदेश को। और ये मेरे रेफरेंस को देते उन्होंने कहा है कि ये पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से आच्छादित है। नंबर 1, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। दूसरे, उन्होंने कहा कि इसमें संबंधित वांछित अद्यतन सूचना संस्तुति सहित औचित्यपूर्ण प्रस्ताव शीघ्र उपलब्ध कराएं जिससे कि माननीय सांसद जी को भी अवगत कराया जा सके। कुल मिलाकर ये है कि मेरठ में वेदव्यासपुरी में 42,000 मीटर ज़मीन है जो प्राधिकरण इनको दे रहा था। प्राधिकरण जिस रेट पर दे रहा है, हमको एमएसएमई सेक्टर से में जहाँ हम गए हैं, हम बात कर रहे हैं, जहाँ से प्रयास शुरू हुआ है, उससे करने पे आधे रेट पर ये ज़मीन रह जाएगी। और जब ज़मीन आधे रेट पर रह जाएगी तो प्रोजेक्ट की कॉस्ट घटेगी। दूसरी बात ये और तय हुई है कि हम इसको 3 हिस्से में करेंगे, फेसेस में। एक फेज़ बना लेंगे, उतने प्रस्ताव व्यवसायियों का उपयोग कर लेंगे, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, या 2 फेज़ में करेंगे। कुल मिलाकर व्यवसायियों पर आर्थिक बोझ कम पड़े और जो कुछ पैसा लगे वो पैसा इनका मूल व्यवसाय को, अपने प्रोडक्ट को परिष्कृत करने में लगे, ना कि एंड कंस्ट्रक्शन में लगे और एंड उसमें लगे। तो भूमि का पैसा भी आधा लगेगा और भवन में भी इनको होगा। और सबसे बड़ी खास बात यह है, एक फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए भारत सरकार 10 करोड़ रुपए अनुदान देती है। वो जब अनुदान आ जाएगा तो स्वाभाविक है इस पूरी प्रोजेक्ट की कॉस्ट में से 10 करोड़ रुपए की मदद हो जाएगी। इस दृष्टि से ये सभी व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल जो इनका है वो मेरे साथ गया था और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पेशेंटली सुना था। सुनने के बाद जो कार्रवाई की है, ये अभी मेरे पास 15 मिनट पहले व्हाट्सएप से आया है। तो इसलिए मेरा इतना ही खाली कहना है कि अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बहुत जल्दी मेरठ को फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स, यानी हमारे मेरठ का स्वर्ण व्यवसाय जो एशिया में हाथ से बने हुए जेवरों का पहला स्थान रखता है, वो स्वर्ण व्यवसाय इस स्थिति में पहुंच जाएगा कि यहाँ हमारे बिक्री बढ़ेगी, सरकार को रेवेन्यू अच्छा जाएगा, जीएसटी जाएगा, और जब जीएसटी जाएगा तो उसका कुछ परसेंटेज मेरठ को वापस आएगा विकास के लिए। इसलिए कुल मिलाकर इस प्रस्ताव के से मैं तो कम से कम संतुष्ट भी हूँ और मुझे उम्मीद है कि ये स्वर्ण व्यवसायियों के हित में बहुत बड़ा कदम राज्य सरकार का होगा।
जी हाँ, स्वर्ण व्यवसायी हमारे पास आए हुए हैं यहाँ पर। वो यहाँ पर डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी से मिलने आए हैं और उनको ये वो कागज सौंप रहे हैं जो कागज आपके पास आए हैं, और ये बताता है कि जवाबदेही इस सरकार की बहुत महत्वपूर्ण है। और इस जवाबदेही में सबसे ज़्यादा वो वादे हैं जो वादे चुनाव के समय किए गए हैं, और यहाँ पर प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। व्यवसायी जगत से ज्वेलरी पार्क को लेकर लंबा आंदोलन करने वाले लोग यहाँ पर हैं। क्या कहेंगे डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी को इस अचीवमेंट पर? निश्चित तौर पर एक प्रयास जो हम लोग कार्यकर्ता के रूप में या अपने व्यवसाय से जुड़े रहने के रूप में कर रहे थे, उस प्रयास में हमने भाई साहब से, आदरणीय सांसद जी से निर्देश भी लिया, उनसे मदद भी ली, और अब हमें लग रहा है इस पत्र के माध्यम से कि हमारी मदद पर संज्ञान हुआ है, और माननीय मुख्यमंत्री जी से जैसा भाई साहब ने हमें मिलवाया था वो चीज़ें अब आगे बढ़ रही हैं। और बहुत जल्दी हमें उम्मीद है कि मेरठ में जो स्वर्ण व्यवसाय है, जो आज 15,000 करोड़ रुपए का व्यवसाय है, 442 करोड़ रुपए की हम जीएसटी सालाना देते हैं, तो वो व्यवसाय निश्चित तौर पर उन्नत होगा। और जैसा भाई साहब ने अभी आपको बताया कि हम जीएसटी के रूप में भी बढ़ेंगे, लेकिन एक चीज़ और है, हमारे हाथ में रोज़गार भी बढ़ेगा। रोज़गार से मतलब जो हमारे साथ काम करने वाले लोग हैं उनके नंबर्स भी बढ़ेंगे। वहाँ इतनी सारी यूनिट्स, 200 कुछ यूनिट्स वहाँ पे नक्शे में बनी है, और अगर एफएआर बढ़ गई तो वो यूनिट्स और भी ज़्यादा बढ़ सकती हैं। तो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, और एक अभी तक दिल्ली या कहीं है नहीं, उत्तर प्रदेश में और कोई नहीं है, ये पहला होगा। भारत में 8 जगह ऑलरेडी ज्वेलरी पार्क काम कर रहे हैं। हमें बहुत बड़ी प्रतिस्पर्धा उसमें देखनी पड़ रही है, क्योंकि वहाँ पर उनके ज्वेलरी पार्क में जीएसटी, उनके स्टेट जीएसटी आधी है, यानी कि 3% टोटल जीएसटी है, 1.5% स्टेट की है, 1.5% सेंट्रल की है। वहाँ पर वो 75 पैसे उनकी माफ़ है, तो वो कंपटीशन हमें झेलना पड़ रहा है। एक कंपटीशन हमको ये जो झेलना पड़ रहा है कि बिजली की यूनिट्स उस ज्वेलरी पार्क के अंदर 2 रुपये यूनिट कम है। उनको जो कैपिटल के लिए, रनिंग कैपिटल के लिए जो लोन मिल रहा है वो 3% या उसके आसपास मिल रहा है। एमएसएमई सेक्टर के अंतर्गत उन्हें सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन्हें सारी एनओसीज मिल रही हैं। बड़ी कंपनियों से जो हमें काम करने ये होते एक हैं, बड़ा स्टेप मेरठ के बहुत लिए बड़ा स्टेप है, बहुत बड़ा स्टेप है। जी हाँ, तो तैयार हो जाइए मेरठ के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जिस तरीके से मेट्रो और नमो दौड़ेंगी और वहीं वेद व्यास पार्क पर ज्वेलरी पार्क, वहीं वेद व्यासपुरी में ज्वेलरी पार्क जिस तरीके से मूर्त रूप ले रहा है, उसके बाद एक उम्मीद रोजगार के लिए और बड़ी है। अपने सहयोगी अमित के साथ के सिटी हलचल।